ब्रह्मांड में बनाई गई कुछ ऐसी चीजें जिन्हें कभी ना ही छूना चाहिए और ना ही कभी उसे अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बहामास के जंगलों से, जहां हम एक हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखते हैं, जिसमें एक प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट थी जो यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। दरअसल उन्हें अलग किस्म के पेड़ों की तलाश थी, जिसकी खोज करने पर पता चला कि वो यहीं जंगल में पाए जाते हैं। और इसी बीच इन लोगों को एक झरना मिला, जिसके किनारे पर कुछ अंडे रखे हैं, जिन्हें देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये किसी जानवर के हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है। पर इससे आगे वो कुछ और सोच पाते एक अजीब सी चीज पानी से बाहर आती है और उसके साइड में खड़ी लड़की को पूरा ही निगल गई। ये दरअसल एक पिराना कोंडा था, यानी कि ऐसा सांप जिसे बहुत ही कम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है, और जिस किसी ने भी देखा है वो किसी दूसरे को बता ही नहीं पाया उसने कुछ ऐसा देखा है, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं बचा। अब यहाँ प्रोफेसर के पीछे भी वो भाग रहा है, लेकिन तभी चॉपर के पायलट ने उसे देख लिया। वो अपना चॉपर लेकर उड़ने की फिराक में होगा, जिसकी आवाज से वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। हालांकि वो उड़ तो गया, लेकिन बीच में ये पिराना कोंडा ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर ला गिरा दिया, जिससे उस पायलट की वहीं मौत हो गई। इस चीज को प्रोफेसर भी देख लेता है। अब तो उसके पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा, यानी कि उसे अब यहीं पर खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन कितने दिन वो जिंदा रख पाएगा, ये तो हमें समय ही बता पाएगा। सीन कट होकर पहुंचता है एक फिल्मिंग टीम पर जो अभी इस जंगल में आई है, एक मूवी शूटिंग के लिए, जिसके डायरेक्टर इस लोकेशन को लेकर काफी खुश था, क्योंकि यहाँ अभी तक एक भी मूवी शूट नहीं हुई और ऐसा करने वाला वो पहला डायरेक्टर बन जाएगा। उसी की टीम में हम एक रोज और जैक को देखते हैं, जो आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ काफी समय भी बिताते हैं। दरअसल रोज को काफी दिन से यहाँ पर रिसर्च कर रही है, क्योंकि उसे पता चल गया है यहाँ कुछ ऐसा है जो अभी किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड का एक लौता ऐसा जीव जो कि जानवरों से मिलकर बना है, यानी कि पिराना और एनाकोंडा। जैक को उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे ये सब फजूल लगता है। इसी बीच उसके पास लिली नाम की लड़की आती है, जो उससे पूछती है लाइट मीटर कहाँ है। उसने बताया कि वो लेक के पास है, क्योंकि कल रात वहीं शूट हुआ था, और वो लड़की उसे लेने चली जाती है। लाइट मीटर वहीं जमीन पर गिरा हुआ था, जिसे वो उठाने लगी, तभी उसके सामने अचानक वो विशाल सांप आ गया, जिसे वो देख ही नहीं पाया, और जब देखा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और भयानक लग रहा है। लिली अब अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करती है, लेकिन एक ही झटके में वो उसके एक पैर को ही खा जाता है, जिससे वो अब भाग नहीं सकती। फिर क्या होना था, कुछ ही देर के अंदर उसका भी खेल खत्म हो जाता है। ऐसी एक और लड़की है जो उसी झरने में नहाने के लिए जाती है, तो उसके पीछे से वो आकर उस पर हमला करता है। एक ही झटके में उसे खाकर वो खत्म कर देता है। तो अभी तक 2 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, पर अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि उस सांप का पेट इतना बड़ा है, सिर्फ 2 से कभी नहीं भरेगा। उसे कुछ और लोगों का शिकार करना है। इस बीच हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं, जो भटकते भटकते एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंच गया, जहां उसे जाने अनजाने में एक शिकारियों का ग्रुप अपना गुलाम बना लेता है। तो प्रोफेसर ने उन्हें समझाया उसे जितना पैसा चाहिए वो देने को तैयार, लेकिन पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये जगह ना ही उनके लिए सही है और ना ही मेरे लिए। उसने अभी जो देखा है वो आज से पहले कभी नहीं देखा। पर वो लेडी उसकी बात को मजाक बनाकर उड़ा देती है, उसे उसी फैक्ट्री में बंद कर देती है, और उसे तो लगता है कि ये कोई पुलिस वाला है। जब वो लेडी उसके बैग को चेक करती है तो उसे उसमें वही अंडा मिलता है जो उसने शुरुआत में झरने के किनारे से उठाया था। ये अंडा आगे जाकर इनकी मौत की वजह भी बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब कहानी एक बारी उन्हीं लोगों पर आ जाती है जो यहाँ इस जंगल में शूट करने के लिए, उसी में एक्ट्रेस जो अपनी स्क्रिप्ट याद करने के लिए थोड़ा साइड में जाती है, ताकि अकेले में जल्दी से उसे सारी चीजें याद हो सके। लेकिन तभी दोस्तों वहां पर वही पिराकोंडा आ जाता है, जिसे देख उसकी सांसें अटक जाती है। लेकिन सिर्फ वहां एक नहीं थे, बल्कि 2 थे, जिसका मतलब साफ है इनकी तादाद यहाँ कितनी है। आज तक किसी को कभी नहीं पता चला। इस चीज से डर कर वो लड़की भागना शुरू करती है, लेकिन वो दोनों उसे खाने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिनके बीच वो लड़की पिस गई और बड़ी ही बुरी तरह से मारी गई। इस बीच डायरेक्टर ने सभी को इत्तला किया कि अब हमें इस शूट को यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसे देने से इनकार कर दिया और हमें वापस जाना होगा। आप लोग घबराइए मत, कुछ दिन बाद हम फिर से वापस आएंगे और इस मूवी को फिर से शुरू कर देंगे। अब सब नाराज तो हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो वहां से चले गए। पर दोस्तों बीच में उन्हें भी वही शिकारी ग्रुप पकड़ लेता है और बंदूक की नोक पर ले लेता है। उन्होंने डायरेक्टर के पैर पर गोली मार दी, लेकिन जैक और एक्शन डायरेक्टर बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग निकलने में कामयाब होते, जिनके बीच अब 2 आदमी पड़े थे जो तेजी से उनके पीछे भाग रहे थे। पर ये लोग भाग काफी दूर तक आ गए थे। इस बीच में इन्होंने अलग होने का फैसला किया ताकि वो उन्हें पकड़ ना सके, इसीलिए वो अलग भी हो गए। जो आदमी एक्शन डायरेक्टर के पीछे था उसे वो बड़ी ही चालाकी से मार डालता है।
लेकिन जैक के पीछे जो था वो अभी भी जिंदा था। इसीलिए उसे बचाने के लिए वो आगे जाकर एक छोटी सी नदी में कूद जाता है और ये चीज वो देख लेता है और उसी नदी में अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। हालांकि पानी में होने की वजह से वो बच तो जाता है, लेकिन जो गोली चला रहा था वो बच नहीं पाता, क्योंकि उन गोलियों की आवाज से वो पिराना कोंडा आ गया था और पलक झपकते ही वो उसे खाकर खत्म कर देता है। अब जब जैक पानी से निकला तो उसे कुछ देखा ही नहीं, लेकिन हाँ उसे एहसास हो गया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहां पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। वो तुरंत ही वहां से आगे बढ़ गया। इधर शिकारियों के ग्रुप का लीडर उसे एक कैमरा मिलता है जो असल में उसी प्रोफेसर का था, जिसमें रिकॉर्ड करी गई क्लिप को जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वही सांप था जिसे वो अपने ऊपर वाले आदमियों को दिखाता और बताता है कि हमारे पास जो अंडा है वो उसी पिराना कोंडा का है, इसीलिए हमें उसी जंगल में छोड़ कर आ जाना चाहिए, वरना वो हमारे पीछे आ सकता है। लेकिन वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस अंडे की बाजार में बहुत ज्यादा कीमत है। अगर उन्होंने उसे अच्छे दाम में बेचा तो उनकी किस्मत बदल सकती है, और इसीलिए वो उसे अपने पास रखने का मन बना लेते हैं। उसी जंगल के बीच हम दो कपल को वेकेशन एंजॉय करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक लड़का हल्का होने के लिए जाता है तो उस पर वही सांप ने हमला करके उसे मार डाला। लेकिन वो लड़की बेचारी वहीं अकेली रह गई। उसे लगा शायद वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। इस बीच शिकारियों के ग्रुप के लोग इस मूवी टीम के साथ लाकर एक वीडियो शूट करते हैं और फिरौती की रकम मांगते हैं सरकार से। अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो जल्द ही उन्हें मार देंगे। लेकिन रोज अपना दिमाग लगाती है। वो उनमें से एक को अपने जिस्म के जाल में फंसा कर किनारे ले गई और फिर सभी मौका देकर वहां से फरार हो गए। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसके पीछे अपना एक आदमी को लगा देता है। तो वही रोज पूरी जान से भाग रही है और भागते भागते एक ऐसी जगह पर जाकर रुक गई जहां उसके पास ढेर सारे पिराकोंडा के अंडे पड़े थे। उसे ये पहले से पता है कि ये किसके अंडे हैं, क्योंकि उसने उसके बारे में पढ़ा था। वो ये भी जानती है कि अगर वो यहाँ पर आ गया तो जान की मुसीबत हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो भाग पाती, वहां उन शिकारियों का आदमी पहुंचता है जो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसके चारों ओर पिराना कोंडा आ गए थे, जो पलक झपकते ही उसे पूरा निगल जाते हैं। इस मंजर को देखकर रोज इतनी ज्यादा डर गई कि वो वापस चिल्लाते हुए उन्हीं लोगों के पास आ गई और खुद उनके हवाले कर दिया। उसने किसी को कुछ बताया नहीं, उसने अभी भी क्या देखा है। इस दौरान हम उस फैक्ट्री के बाहर जैक और उस एक्शन डायरेक्टर को देखते हैं, जिन्हें पता चल जाता है उन्हें बाकी साथियों को यहीं पर कैद करके रखा गया है। इसीलिए वो चुपके से अंदर जाकर एक एक करके सभी को मारना शुरू करते हैं, फिर उन्हें छुड़ा भी लेते हैं। लेकिन डायरेक्टर अब और नहीं चल पाता, इसीलिए वो उनसे कहता है कि वो लोग चले जाएं, वो यहाँ रहकर उन लोगों का ध्यान भटकाएगा। इस बीच हम उसी एक्शन डायरेक्टर को देखते हैं जो कुछ बड़े बड़े बॉम्ब उस फैक्ट्री के आसपास लगा देता है और टाइमर सेट कर देता है, यानी कि अब समय बहुत कम है इनके पास। लेकिन असली थ्रिल तो अभी आना बाकी है, बस देखते जाइए। जैक और बाकी के लोग अब गोलियां चलाना शुरू करते हैं, तो जवाब में वो लोग भी इन पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन आगे आने पर यही इनकी मौत की वजह भी बन जाती है, क्योंकि वहां पर वो पिराना कोंडा आ गए थे जो सबसे पहले उस लेडी को पूरा निगल जाता है। हालांकि ये सभी उस पर पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। इस चीज को देखकर इधर मुई वो सभी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। इतने में वो पूरी फैक्ट्री भी जलकर भस्म हो जाती है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन उन शिकारियों का लीडर बच गया था, जो अब बाइक लेकर इनके पीछे पड़ चुका है। यहाँ जैक भी अब पूरी स्पीड से कार को भगा रहा है, लेकिन उससे भी तेज वो था जो उससे पहले आगे बैठ गया। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि असल में करे तो करे क्या। तब जैक कहता है कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो तेजी से एक्सेलरेट करता है, जिससे कि पीछे खड़े लीडर को लगता है कि वो फिर से भाग रहा है और उसने रॉकेट लॉन्चर से उन पर शूट कर दिया, जो उन्हें लगा तो नहीं, लेकिन हाँ उस पिराना कोंडा को जरूर लगा, जिससे वो अब थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। जो देख वहां पर दूसरा वाला सांप आ गया, जिसने उसे खा लिया और खुद और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। इन कार वालों को भी मौका मिल गया वहां से भागने का, इसीलिए ये लोग भाग निकले। लेकिन आगे जाकर इनकी कार हो गई खराब। अब क्या करें? प्रोफेसर जो उसके साथ वो बताता है कि उसे यहीं पास में एक बोट का पता है, अगर वो वहां तक पहुंच जाए तो हो सकता है कि बच सके। सभी मान गए और इसके पीछे पीछे जाने लगे। सीन कट हुआ, हमने देखा कि अभी डायरेक्टर जिंदा है। लंगड़ाते हुए लड़की के पास पहुंच गया जिसका दोस्त हल्का होने के लिए गया था, लेकिन अभी तक वो लौटा ही नहीं। तब डायरेक्टर ने उसे बताया, हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त को उन सांपों ने खा लिया हो, इसीलिए तुम भी यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की तो गुस्से में जंगल में चली जाती है। उसे ढूंढने के लिए वहां से ढेर सारे अंडे दिखे, जिन्हें देखकर डायरेक्टर ने बताया ये उसी के अंडे हैं। वो उसे गुस्से में तोड़ना शुरू करती है। इतने में वहां पर उन अंडों को देने वाली माँ आ गई। फिर क्या था, पहले उस लड़की को उसने आधा खाया, फिर उस डायरेक्टर के पैर के सिवा पूरे शरीर को निगल लिया। दूसरी तरफ उन लोगों ने उस बोट को ढूंढ लिया, लेकिन तभी जैक को पता चलता है प्रोफेसर के पास वही अंडा है जिनके पीछे वो आ सकता। वो कहता है कि मैं इसे बेचूंगा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए अपने पास रखूंगा।
ताकि वो उस जीव को अच्छे से समझ सके आखिर ये क्या चीज है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से निकल पाते, वहां उन शिकारियों का ग्रुप आ जाता है जिसमें अब सब कुछ और भी लोग, जिसमें से एक आदमी जैक के हाथ पर शूट करता है, लेकिन तभी उन पर वो पिरानाकोंडा हमला करता है, उन सभी को खत्म करता है। इसी बहाने जैक रोज को लेकर जंगल में आ जाता है और कहता है कि तुम जाओ बोट पर, मैं कुछ करता हूँ। उसका कहना मानकर वो बोट पर आ गई जहाँ प्रोफेसर भागने की फिराक में था, लेकिन उसके आने पर उसे भी साथ में ले जाना पड़ा। अब वो पिरानाकोंडा जैक के पीछे जाने की बजाय इनके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास ही उसका अंडा था जिस चीज को रोज देख लेती है। वो प्रोफेसर से उस अंडे की मांग करती है, लेकिन वो अंडा देने से इनकार करता है, तो वो उसे बड़ी ही चालाकी से पानी में ढकेल देती है और खुद बोट लेकर वापस किनारे पर आ गई। इधर पानी में गिरा प्रोफेसर को वो पिरानाकोंडा खाकर खत्म कर देता है और अब रोज फौरन जैक के पास गई और उसे वो अंडा दिखाया, जिसे लेकर दोनों वापस उसी झरने के पास गए। तभी उनके सामने वही आ गई, लेकिन इस बारी जैक के पास एक प्लान था। उसने उस अंडे के बॉक्स में एक बड़ा बम रख दिया और फेंक दिया पिरानाकोंडा के मुंह की तरफ, जिससे उसका पूरा मुंह फट जाता है और वहीं आखिरकार वो मारा गया। अपनी जीत से ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब शायद उनकी जान बच पाए। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि वो पिरानाकोंडा फिर से हिलना डुलना शुरू कर देती है, यानी कि जान अभी बची है, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।